इस प्रकार ब्रह्मा जी जब अपने सभी मानस पुत्रों के साथ आए और कर्दम मुनि और देवहूति की प्रशंसा किया, उसके बाद ब्रह्मा जी नारद जी के साथ और सनत कुमारों के साथ सनकादिक 4 कुमारों के साथ वापस चले गए। और यह कथा है। अब देखिए मैत्रेय जी कहते हैं, आगे का सुनिए। अब यहाँ पे मैं बहुत छोटा हिंट कर दूँ, क्योंकि 9 मानस पुत्रों का यहाँ विवाह होगा, इसलिए जिनको विवाह नहीं करना था, कहने का मतलब उनको लेके चले गए, मतलब नारद जी को और सनकादिक कुमारों को। अब आगे निवेदन सुनिए। श्लोक 20 से मैत्रेय उवाच। ब्रह्मा जी का प्रस्थान और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का कन्यादान के लिए कन्यादान। अब सुनिए श्लोक 20 से। अरे श्रेष्ठ रचयिता ब्रह्मा जी ने सबको धीरज बहुत बंधाया। हंसवाहन पर बैठ तभी वे अपने ब्रह्मलोक को ध्याया। कर्दम जी ने आज्ञा पाकर प्रजापतियों संग विधि बनाई। अपनी 9 कन्याओं का फिर ऋषियों के संग शादी रचाई। ऋषियों संग विवाह करवाई। श्री राम जय जय राम। अनुसुईया को अत्रि को सौंपा, कला मरीच के संग चली। श्रद्धा अंगिरा ऋषि को मिली, हविर्भू पुलस्त्य के संग भली। गति पुलह की पत्नी बनी, और क्रिया सती क्रतु संग गई। अर्ख्याति प्रभु भृगु को दी, अरुंधति वशिष्ठ जी के संग रही। अथर्वा ऋषि को शांति मिली, यज्ञ का जो विस्तार करे। कर्दम जी ने विदा के समय, ऋषियों का सत्कृत सत्कार करे। विवाहित ऋषियों ने तब सादर, कर्दम जी से विदा लिया। अपने अपने आश्रम लौटे, मन में बहुत आनंद किया। कर्दम जी ने तब जाना कि प्रभु ने है अवतार लिया। श्री हरि के चरणों में झुक कर प्रेम से उन्हें प्रणाम किया। श्री राम जय जय राम। श्लोक सामने है और 26 नंबर का निवेदन मैं करता हूँ संस्कृत में। स चावतीर्णं त्रिजुगम् आज्ञाय विबुधर्षभम्, विविक्तोपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। प्रणाम किया, कहे और कहा, अहो इस दुखिया जग में देवों की जो कृपा हुई। जन्मों जन्मों की तपस्या अब आकर यहाँ सफल हुई।
योगी जन जो कई जन्मों तक योगी समाधि में रहते हैं, दर्शन को जिन प्रभु के वो सदा यत्न किया करते हैं, वही प्रभु आज कृपा करके हमारे घर में आए हैं। भक्तों की रक्षा करने को स्वयं अवतरित पाए हैं। तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब यहाँ पे देखिए कपिल भगवान कर्दम जैसे महान तपस्वी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्लोक संख्या 30 से फिर आगे निवेदन है। स्वीयं वाक्यमृतं वार्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे, चिकीर्षु भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः। अर्थात अरे अपने वचनों को सत्य करने प्रभु मेरे घर में आए हैं। भक्तों का मान बढ़ाने को ये आप सांख्य योग को लाए हैं। आपके अलौकिक रूप जो चतुर्भुज कहलाते हैं, भक्तों का प्रिय करने वाले सब रूप मन को भाते हैं। ऐश्वर्य वैराग्य और यश ज्ञान वीर्य से पूर्ण हो, श्री से युक्त प्रभु आप ही सबके कष्ट के औषधि चूर्ण हो। प्रकृति पुरुष और काल रूप है, लोकपाल मैं नमन करूं। कपिल रूप धारी प्रभु श्री हरि की मैं शरण अब ग्रहण करूं। हरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऋणों से मुक्त हुआ हूँ श्री हरि, अब मनोरथ पूर्ण हुए। संन्यास मार्ग पर चलूं अब मैं, दुख सब चूर चूर हुए। हृदय में आपका ध्यान धरूं और शोक रहित विरक्त विचरूं। स्वामी जी आज्ञा दीजिए, अब मैं संन्यास पथ पर चलूं। श्री भगवान जी उत्तर देते हैं,
श्री भगवान ने कहा, मुने, मेरा वचन ही प्रमाण है। जो मैंने तुमसे कहा था वही सत्य विधान है। तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा मैं, ये वादा पूरा किया। सत्य करने को वचन को मैं स्वयं अवतार लिया। तत्वों का विवेक सिखाने मैं धरा पर आया हूँ। मुमुक्षुओं को आत्मदर्शन कराने का मार्ग यहाँ लाया हूँ। आत्मज्ञान का सूक्ष्म मार्ग समय के साथ खो गया। उसे फिर से जगाने को ही मेरे इस शरीर का उदय हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु बोले, अरे जाओ मुने, सब कर्म मुझे अब आप अर्पण कर दो। जाओ मुने, सब कर्म मुझको आज अर्पण कर दो। मृत्यु को जीत कर आप अब मोक्ष पद को प्राप्त कर लो। मैं स्वयं प्रकाशमान परमात्मा सबके हृदय में रहता हूँ। विशुद्ध बुद्धि से देखोगे, मैं साथ सदा ही रहता हूँ। अरे तुम्हारी माता देवहूति को कहते हैं कर्दम मुनि भगवान कपिल से, तुम्हारी माता देवहूति को मैं आत्मज्ञान प्रदान कर संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार कर। कहते हैं कि कुछ प्रयास तो समझाने का किया था कर्दम जी ने, और अब भगवान कहते हैं कि अपनी माता देवहूति को मैं अब आत्मज्ञान प्रदान करूँगा। संसार रूपी सागर से मैं उनका बेड़ा पार करूँगा। मैत्रेय जी बोले, प्रभु की ऐसी आज्ञा पाकर कर्दम जीवन को सिधारे मन में अति प्रसन्न होकर। तुम मौन व्रत को धारण कर प्रभु की शरण में लीन हुए। बिना अग्नि और बिना घर ओ संग रहित आसीन हुए। ब्रह्मा के
आराध्य मतलब ब्रह्म में मन को जोड़ दिया, जो गुणों से भी परे है, जो गुणों से भी परे रहे, अनन्य भक्ति के द्वारा वो प्रभु चरणों की शरण गए। अहंकार और ममता छोड़ी, सुख दुख में वे सम हुए, शांत समुद्र के जैसे मन ले, भेद भाव सब कम हुए, वासुदेव में चित्त लगा कर वो बंधनों से मुक्त हुए, परम भक्ति के सागर में वे श्रद्धा से संयुक्त हुए, सब भूतों में भगवन रहते, देखे भगवन में संसार, यही सत्य पहचान लिया जब हो गया तब फिर बेड़ा पार। इच्छा द्वेष को त्याग कर जो समता में है मन लाए, भक्ति युक्त उन कर दम जी ने भगवत श्री हरि का पद पाए। श्री राम जय जय